कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? बिल्कुल, आप बढ़िया ही होंगे। वैसे आज हम लोग जो है संयुक्त समुच्चय क्या होता और संयुक्त समुच्चय क्या होता, इसको जानने वाले हैं। आप बोलोगे भैया ये संयुक्त समुच्चय और संयुक्त समुच्चय ये तो हम देखे ही थे किताब में, लेकिन हमका समझ में ना आया था कि हम आखिर क्या समझे क्या नहीं समझे, समझ में ना आया। आज सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि आज अच्छे ढंग से हम लोग संयुक्त समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय को जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मान लो कोई सेट ए है तो ए का किस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते, समुच्चय का किस प्रकार से हम लोग पूरक निकालते, उसको भी जानने वाले हैं। तो अच्छे ढंग से आज का क्लास आपको ठीक ठीक और मतलब भैया जी ठीक ठीक क्या हुआ, मतलब हम्बल हम्बल क्या हुआ भैया जी, ईमानदारी पूर्वक, हाँ जी ईमानदारी पूर्वक क्या हुआ कि सब कुछ समझते हुए आपको आज का क्लास कंप्लीट करना है। ओके, ऐसा नहीं भैया जी छोड़ देते हैं जल्दी, जो है ना जो जो मिल रहा है टॉपिक मिल रहा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी देखा जाएगा। वैसे नहीं, सब कुछ समझते हुए अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछना है। ओके, अब समझिएगा ये संयुक्त समुच्चय क्या होता और संयुक्त समुच्चय क्या होता, इसको समझना है। मैंने क्या क्या कहा, मैंने दो वर्ड कहा, संयुक्त और असंयुक्त। ये मैंने क्या लिख दिया, संयुक्त और असंयुक्त। अच्छे से लिखिए भैया जी, क्या लिखते हैं आप, असंयुक्त। ओके, अब दोनों वर्ड को ध्यानपूर्वक देखोगे, संयुक्त समुच्चय क्या होता और संयुक्त समुच्चय क्या होता। इसके लिए आप एक छोटी सी कहानी सुनो, मजा आ जाएगा। ओके, मान लो आप दो दोस्त हो, भैया जी पता है हम दो दोस्त हैं। कौन कौन दोस्त है? मान लो आप हो और आपका एक प्यारा सा मित्र है जिसका नाम आयुष। आपका क्या नाम है? आपका एक प्यारा सा मित्र है जिसका नाम क्या है? आयुष। अब आप जो है अपने प्यारे से मित्र को जो है पुकारने के लिए एक प्यारा सा नाम रखे हो। वो प्यारा सा नाम क्या है? चलो बोलना मत उसको, ठीक है? चलो इसके उसका नाम जो है आप ये पुकारते हो, मतलब आप उसको प्यार से बोलते हो आयुषी। ठीक है, या फिर अंशु कुछ ऐसा है, मान लो उसको आप जो है आयुषी पुकार। भैया जी अगर हम उसको आयुषी पुकार देंगे ना तो हो गया कल्याण। मैं समझाने के लिए, सवाल को समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, इसको रियल लाइफ में आप अप्लाई मत करना, ठीक? यहाँ ध्यान दो, ये आपका बहुत प्यारा सा मित्र है जिसका नाम आयुष है, लेकिन आप जो है मित्र में दोस्ती में जो है उसका एक अपने ढंग से अपना एक नाम रख देते हो, जैसे कि हुआ आयुषी टाइप का कुछ नाम, ठीक है? और जानते हो आप दोनों के बीच जो दोस्ती है ना, उस दोस्ती का नाम है क्या? संयुक्त। मतलब हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ पक्के वाले दोस्त हैं, अर्थात हम संयुक्त हैं, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे, अर्थात आपकी दोस्ती का नाम है संयुक्त। अगर दोस्ती है मतलब आप संयुक्त हो, अगर दोस्ती नहीं है मतलब आप असंयुक्त हो। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। मतलब यदि आप दोनों के बीच में दोस्ती है तो मैं कहूंगा, मैं भी तो नाम रखने में एक्सपर्ट हूं, तो मैं कहूंगा हाँ आप दोनों संयुक्त हो, अर्थात आप दोनों दोस्त हो। अगर मुझे लगेगा ना 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 ये सिर्फ दिखावे वाला दोस्ती है, तो मैं बोलूंगा ना ना आप दोनों असंयुक्त हो। ठीक, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर संयुक्त वर्ड आप दोनों के बीच की दोस्ती को दिखा रहा हूं। हाँ जी, अर्थात जब कोई दो सेट, मान लो आपने जो है एक बहुत सारा एक नंबर को कलेक्ट किया, मान लो एक नंबर आपने कलेक्ट किया जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नंबर आपने कलेक्ट किया और ये आपका मित्र जो आयुष है, नाम मैं आयुष ही बोलूंगा, वो आपका मित्र है तो आप अपना नाम बोलोगे। ओके, ये आयुष ने क्या किया, ये देखो ये आपका है पिटारी, ये आयुष का पिटारी है, ठीक है? अब आयुष ने क्या किया, आयुष भी एक बहुत सारे नंबर को खोज के लाया, मतलब इसके अंदर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बहुत सारा नंबर इसके अंदर है। तो पहले ये देखो क्या इसके बीच में दोस्ती है? तो बोलो भैया दोस्ती कैसे देखते? तो सिंपल सा, जो आयुष के पास एलिमेंट है और जो आपके पास एलिमेंट है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा क्या? नहीं भैया जी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। जब कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये असंयुक्त है, इसमें दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है, सिर्फ दिखावे वाला दोस्ती है। हाँ दिखावे वाला दोस्ती है। इससे हम लोग ये जाने कि इस पार्ट्स को, जो ये पार्ट है बीच वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। कल हम लोग देखे थे, इस बीच वाले पार्ट्स को हम लोग इंटरसेक्शन कहते थे, अर्थात जो पार्ट कॉमन आ रहा था उस कॉमन वाले पार्ट को हम लोग इंटरसेक्शन कहते थे। भैया जी ये तो हम लोग जान ही गए थे, इसको इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ कहते थे, ठीक? लेकिन यहां पर अगर इंटरसेक्शन वाले पार्ट में कोई भी एलिमेंट ना आया, अर्थात ये असंयुक्त समुच्चय है।
अगर इंटरसेक्शन वाले पार्ट में कोई एक भी कम से कम एलिमेंट आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये संयुक्त समुच्चय है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक लास्ट वन में दोहराता हूं, मतलब इंटरसेक्शन वाले पार्ट में इसको लिखने का एक तरीका है, ध्यान से समझिएगा। ए और एन के बीच में, ए और एन के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा उसके बीच में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मतलब फाई एलिमेंट है, तो बताओ वो कौन सा समुच्चय होगा। भैया जी जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये दोस्ती ही नहीं है, दोस्ती नहीं है मतलब ये असंयुक्त समुच्चय है। अर्थात जब इसके बीच में दोस्ती नहीं है तो ये असंयुक्त समुच्चय हो गया। मेरे प्यार समझ रहे हो मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाह रहा, मतलब ए इंटरसेक्शन एन दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो फाई है, मतलब जीरो के बराबर है ना। लड्डू, ये लड्डू दिख रहा है ना, मतलब जीरो के बराबर दोस्ती है ही नहीं दोस्ती। जब दोस्ती ही नहीं है तो मतलब वो कौन सा समुच्चय होगा, और संयुक्त समुच्चय होगा। हाँ भैया जी, अगर दोस्ती रहेगा मतलब जीरो नहीं है, मतलब इस दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो डज नॉट इक्वल टू फाई है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, पूरा खत्म है, दोस्ती नहीं है, कुछ ना कुछ तो है दोस्ती। अर्थात ये रिलेशन मेरा संयुक्त रिलेशन कहलाएगा। इस दोनों को नोट डाउन कर लो जल्दी से। और संयुक्त समुच्चय का ये ए इंटरसेक्शन एन लिखो या बी लिखो चलेगा। कोई दो सेट लेंगे, अगर दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट नहीं है अर्थात वो असंयुक्त समुच्चय है। अगर दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट मौजूद है अर्थात वो संयुक्त, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी एलिमेंट मौजूद है, कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद होना चाहिए इस दोनों इंटरसेक्शन में, कुछ ना कुछ दोस्ती होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे संयुक्त समुच्चय। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक ठीक है, इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। ओके, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की तरफ बढ़ेंगे। मैं वीडियो रोक रहा और कुछ क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है, मतलब यहाँ पर दो सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है। हमको ये बताना है क्या सेट ए और सेट बी संयुक्त समुच्चय है। अभी तुरंत हम लोग देखें ना, मत भूलना इस चीज को। संयुक्त मतलब क्या हुआ, दोस्ती है। क्या है, दोस्ती है, अर्थात उसके बीच में दोस्ती है। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ही, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, अर्थात डज नॉट इक्वल टू 5 होगा। उसके बीच के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तब जाकर संयुक्त होगा। और संयुक्त कब होगा, जब उसके बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं है। और कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब उसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5 का मतलब ही हुआ छोटे, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट नहीं होना। चाहे 5 लिखो या सेट बना दो, उसके अंदर कोई एलिमेंट मत डालो आप, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है तो आपको इस तरह आप कर सकते हो, बस इसको ध्यान में आपको रखना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो दो सेट दिया हुआ है, क्या दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन पार्ट में कोई एलिमेंट मौजूद है या फिर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद रहेगा तो संयुक्त होगा, मतलब दोस्ती है, कुछ ना कुछ कॉमन एरिया में एलिमेंट है। अगर नहीं रहेगा तो असंयुक्त होगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। एक बार आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ए का वैल्यू निकालो, फिर बी का वैल्यू मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि ऐसे आप पहचान नहीं पाओगे। फिर बी को भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या कोई सा कॉमन पार्ट्स दिख रहा, मतलब कॉमन एलिमेंट दिख रहा। अगर कॉमन एलिमेंट दिख रहा है तो वो मेरा संयुक्त होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो असंयुक्त होगा। मेरे ख्याल से आप बना पाओगे। कृपया करके आपसे अनुग्रह कर रहा हूं, आप वीडियो को रोक लीजिए। भैया आजकल आप शुद्ध हिंदी बोले जा रहे हैं, अच्छी बात है ना। चलिए वीडियो रोकिएगा और खुद से बनाइएगा। मेरे ख्याल से बन चुका होगा, अब मिलाना है आपको ध्यानपूर्वक। पहले इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए के अंदर किस तरह का एलिमेंट होगा, ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट हो रहा है, और एलिमेंट कैसा है, सम पूर्णांक संख्या है। मतलब हम लोग पूर्णांक संख्या जानते हैं ना, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर जो संख्या बनता है ना उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। सम बोला गया, सम कौन कौन होगा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इस 0 में लग जाएगा भाग, इस 2 में लग जाएगा, 4 में लग जाएगा, -2 में लगेगा, -4 में लगेगा, अर्थात 0, 2, -2, 3, -3, 4, -4, ये सब मेरा सम पूर्णांक संख्या है। अर्थात इसके अंदर आपका 0 आ जाएगा, फिर 2 और -2 अर्थात +-2 आएगा, फिर 4 और -4 अर्थात +-4 आएगा, +-6 आएगा। इस तरह का टोटल एलिमेंट इस सम पूर्णांक में आएगा। अगेन बी को भी हम लोग
रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा, तो बी के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है और वो मेरा विषम पूर्णांक है। तो इसमें जो जो मेरा विषम पूर्णांक होगा सिर्फ उसको ही लेने वाले हैं। तो विषम पूर्णांक कौन कौन है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, तो एक में आपका दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा और माइनस एक में भी नहीं लगेगा, अर्थात प्लस माइनस एक। तीन में भी नहीं लगेगा और माइनस थ्री में भी नहीं लगेगा, अर्थात प्लस माइनस थ्री। फाइव में भी नहीं लगेगा और माइनस फाइव में भी दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, अर्थात प्लस माइनस फाइव। तो हम लोग क्या क्या देखे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, ये सारा एलिमेंट जो है आपका विषम पूर्णांक के अंतर्गत आता है। अब देखो इस दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट दिख रहा, तो भैया जी हम अच्छे ढंग से दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके देख रहे हैं, हमें कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं दिख रहा है, अर्थात ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी मेरा 5 निकल गया, अर्थात इस दोनों के इंटरसेक्शन में, दोनों के कॉमन पार्ट्स में कोई भी एलिमेंट नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वेन डायग्राम बना करके दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप और बेहतर ढंग से समझ पाओ। आप भी बनाओगे तो बेहतर ढंग से समझोगे इस बात को, ठीक है। आप यहाँ वेन डायग्राम बनाओगे, जितना आप वेन डायग्राम बनाओगे उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से जहां पर हम अभी मौजूद है ना, वहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आप जितना हो सके उतना वेन आरेख का प्रयोग करना सीखना, उतना और आसान आपके लिए लगेगा। अगर वेन आरेख नहीं सीखे हो तो आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बुरा नहीं मानना है, लेकिन आगे की पढ़ाई आप बहुत मुश्किल नहीं हो पाएगा आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेन आरेख समझो और अपने आप को उसको फील करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं भैया यहाँ लिख दिया तो हो गया, नहीं, समझने का प्रयास करना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसके बाद से सिर्फ आपके अंडरस्टैंड मतलब कितना आप समझ पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वेन आरेख खींचने वाले, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है जो कि एक स्क्वायर से मैंने दिखाया हुआ है। भैया ये स्क्वायर ना है, स्क्वायर है छोटे। अब हम लोग दो सेट को दिखाने वाले, ए है और बी है, ये दो सेट है ए और बी। चलो ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, जीरो है, प्लस माइनस टू है, प्लस माइनस फोर है, इस तरह का बहुत सारा एलिमेंट है। और बी के अंदर प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस थ्री है, प्लस माइनस फाइव है, बहुत सारा एलिमेंट। इसके कॉमन एरिया में कोई सा एलिमेंट नहीं आ रहा, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। देयरफॉर क्या हो गया, ए और बी और संयुक्त समुच्चय है। ए और बी और संयुक्त समुच्चय है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। इसमें कहीं कोई समस्या अगर है अभी आपको तो पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। जल्दी से पूछना है, अगर कोई समस्या आ रहा है तो जल्दी पूछो। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछना है। भैया जी क्या पूछे, कुछ समझ में ही ना आवे तो क्या पूछे, हाँ कुछ नहीं समझ रहे हो दो तीन क्वेश्चन बनाओगे ना तब खुद ब खुद समझ जाओगे। जैसे कि x बराबर 2n ले लिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिए और n का वैल्यू जो है 1 से 3 के बीच में है। b का वैल्यू x सच दैट x इक्वल टू आपका n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और यहाँ पर इस तरह लेते हैं, ठीक। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का x का जो वैल्यू है वो हम लोग 1 से लेकर के कहाँ तक 4 तक लेते हैं, ठीक है। 4 नहीं, हाँ 5 तक लेते हैं, ठीक। अब इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ पर ए और बी आपके सामने दिया हुआ है, अब बनाओ तो क्या ए और बी जो है वो मेरा संयुक्त समुच्चय है या नहीं है, इसको आप खुद से बनाओगे। बेटा आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे, क्या ए और बी मेरा संयुक्त समुच्चय है या फिर नहीं है। बनाओ तो आप बोलोगे भैया तुरंत बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं यही आपसे चाहता कि आप इसको पहले खुद से बनाओ और बना ही लो भैया आप कुछ ज्यादा ही लोभी हो रहे हैं। अरे हाँ मैं लोभी हूँ, अगर ऐसा कहने से मैं लोभी बनता तो मैं लोभी हूँ, लेकिन आप इसको बना के दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ मिलाओगे आप, देखो ए का हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रकार है, x के रूप में इसके अंदर एलिमेंट है और x जो है 2n के बराबर है। पहले n लिख लो, n के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा। n के अंदर n मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, अर्थात नेचुरल नंबर में n बिलोंग कर रहा, ठीक है। लेकिन n का वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में है, अर्थात यहीं तक हमको n लेना है, ओके। और x किस प्रकार एलिमेंट है, x 2 का टेबल है, अर्थात n में जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस 3 ही एलिमेंट लेना है ना। तो x क्या क्या बनेगा, 2 4 और 6 बनेगा, अर्थात 2 4 और 6 a के अंदर एलिमेंट हो गया। अब b के अंदर एलिमेंट देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट b के अंदर आता है।
तो तुरंत आप बोलोगे भैया बी के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, और यहाँ डायरेक्ट कह दिया गया है कि x मेरा नेचुरल नंबर है। जो x है ना वो नेचुरल नंबर होने वाला है, अर्थात x मेरा प्राकृत संख्या होने वाला है। और कहां से कहां तक? तो 1 से 5 के बीच प्राकृत संख्या होने वाला है, और दोनों में इक्वल साइन है, अर्थात 1 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है, अर्थात 1 से लेके 5 तक हम लोग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 लिख लिए। हाँ भैया, अब यहाँ से हम लोग पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। मैंने बताया ना वेन डायग्राम से हम सब चीज को फील करना सीखेंगे। चलिए पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन आरेख खींचेंगे। शायद आपका सब कुछ सही सही जा रहा होगा। भैया बताया आपको, बताइए तो मत, हम तो छाप रहे हैं आपका कान लाल कर देने का। अगर पता चल गया ना आप छाप रहे हो, सही में मैं कान लाल कर दूंगा। भैया जी यहाँ देखिए, वैसी बात नहीं देखते हैं ना, ए के अंदर 2 4 और 6 एलिमेंट है, 2 4 और 6 एलिमेंट है। बी के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है। देखो कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा, 2 आ रहा है कॉमन और 4 आ रहा है कॉमन। 2 और 4 कॉमन आ रहा, और कोई कॉमन आ रहा नहीं भैया जी, और कोई कॉमन नहीं आ रहा। जो कॉमन आएगा उसको बीच में लिख देना। भैया यहाँ तो आपके पास मिटाने का साधन था, हमारे पास क्या है? आप एक पेंसिल रखा करो, अगर अधिक तकलीफ होता है ना पेंसिल और रबर रखा करो, आप बनाओ, खुद से मिटा लो। जब आप बनाने लगोगे ना तो आप खुद देख लोगे, हाँ 2 4 यहाँ कॉमन आ रहा तो 2 4 को पहले आप बीच में लिख लोगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होता है वो मैं मानता, लेकिन धीरे धीरे आप रट जाओगे, घुल मिल जाओगे। अब यहाँ ध्यान दो भैया, आप घुल मिल जाएंगे अभी ही घुल मिल गए, आई एम सो स्मार्ट भैया जी। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इंटरसेक्शन को हम लोग देखने वाले, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर, क्या इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है? हाँ भैया है, अर्थात इसके बीच में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, मतलब फाई नहीं है, मतलब इस तरह का एलिमेंट, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं डज नॉट इक्वल टू फाई। या तो फाई को इस तरह दिखाओ या तो 0 बना के काट दो, बस इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, अर्थात ये सच्चा दोस्त है। इसके अंदर इसके बीच में दोस्ती है भैया जी, दोस्ती है इसके अंदर, अर्थात देयरफॉर ए एंड बी संयुक्त समुच्चय है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। अब हम लोग जो है संयुक्त समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, सिंपल तरीके से समझे। कोई नहीं, जब हम लोग क्विज नहीं सेल्फ टेस्ट लेंगे ना, वहां पर ऐसा सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ध्यान रखना, जो आपका ये सेल्फ टेस्ट होता है ना, ये आपको खुद से, मतलब आपको अपने मैथ में स्ट्रांग बना के छोड़ेगा, अगर इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे तो। इतना समझ के चलना छोटे, क्योंकि सेल्फ टेस्ट मतलब आपको खुद को निखरने का एक मौका दे रहा है यहाँ पर। अगर इसको आप इग्नोर करके चलोगे तो मैथ भी आपको इग्नोर कर देगा। मैं नहीं चाहता इग्नोर करे, लेकिन कर देगा। जो सच्चाई है वो तो कर भी लगेंगे ही आपको, लेकिन कोई नहीं, आप इसको इग्नोर नहीं करते हो, मुझे अच्छा लगता है जान करके। चलो अब हम लोग जो है फटाफट से क्या करने वाले, हम लोग भैया जी संयुक्त और संयुक्त सीखने के बाद हम लोग को भैया आप सिखाने वाले थे कॉम्प्लीमेंट। इसको अच्छे ढंग से देख लो, कैसे कैसे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है, देख लिए होगे। हाँ जी, चलिए हम लोग चलते हैं अब कॉम्प्लीमेंट की तरफ। भैया कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ? किसी को कंप्लेन करना क्या? अरे छोटे, मैंने स्टार्टिंग में इसका हिंदी बोला था पूरक। पूरक, पूरक से याद आया भैया, क्या हम भागलपुर पढ़े हैं और कौन कौन पूर पढ़े भैया? बहुत सारा पूर पढ़े, ये पूरक ना पढ़े। अरे पढ़े वो पूरक, याद पारो। बचपन में बचपन की बातें क्या थी याद पारिए, मतलब पूरक जो है ऐसा 2 कोण का योग होता था पूरक। इस दोनों कोण का योग जो है ना 90 डिग्री हुआ करता था, तब वो मेरा जो है पूरक कोण कहलाता था, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी मेरा 90 डिग्री हुआ करता था। ये हम लोग जानते हैं। हाँ जी, अगर बोला जाए कि कोण ए का पूरक कोण क्या होगा तो हम लोग किस प्रकार निकालते थे भैया जी? कोण ए का पूरक कोण, सिंपल सा, कोण ए का अगर हमको पूरक कोण निकालना होता था तो कोण ए को जो है हम लोग 90 डिग्री में घटा देते थे। वही काम यहां पर करना होगा। अगर हमको ए का पूरक निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 90 की जगह पर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट में हम लोग ए को घटा देंगे तो ए का पूरक निकल जाएगा। अब पूरक को दिखाने का तरीका होता है ए के ऊपर डैश लगा देना, अर्थात यू माइनस ए करना होता है। ठीक, ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट में ए को घटा देना। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगर हम लोग सीखे कहाँ हैं, हम लोग बचपन की बातें याद कर रहे थे ना। कोई नहीं, अगर लिखना है इसको लिख लो। अब बचपन, ये तो मैं रिलेट कर रहा हूँ, आखिर वहां पर पूरक किस प्रकार हुआ करता था और यहाँ पर पूरक किस प्रकार होगा, वो मैं सिर्फ आपको रिलेट कर रहा हूँ, क्लास 10th से रिलेट कर रहा हूँ आपको। अब हम लोग वेन आरेख से ये सारी चीजों को देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, चलिए पहले आप हेडिंग दीजिएगा।
भैया जी तुरंत लिखते हैं, तुरंत मिठाई देते हैं, हाँ हमको लिखने नहीं देते, गलत बात, बहुत गलत करते हैं आप। इसकी सजा आपको बराबर मिलेगी, बराबर मिलेगी सजा। यहाँ ध्यान दो, सजा बाद में देना आप। समुच्चयों का पूरक, समुच्चय का पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, समुच्चय का पूरक किस प्रकार निकालते हैं वो समझना है, समझिएगा। पहले हम लोग सब का वेन आरेख खींचने वाले हैं, तब उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। पहले हम लोग वेन आरेख देखेंगे। अगर हम लोग को बोला गया ए का समुच्चय मतलब ए का पूरक बोला गया, आप जो है ए का पूरक लिखिए, ए का पूरक। इसको दिखाने का तरीका होता है ए डैश। तो क्या करोगे समझना है। हम पहले एक वेन आरेख बनाएंगे। भैया वेन आरेख में ये जो स्क्वायर होता वो यूनिवर्सल सेट होता, ठीक है। इसके अंदर में हमको ए सबसेट मतलब ए सेट लिखना है, अर्थात सर्कल से हम ए को दिखा देंगे। दिखा दिए। हमको क्या दिखाना है, ए का पूरक मतलब ए को छोड़ करके, जैसे एक टेबल है, टेबल पर ए बी सी डी ई काफी वस्तु रखा हुआ है, तो आपको बोला जाएगा कि ए को छोड़कर बाकी सब कुछ लेते आना। तो आप जाओगे, भैया बोले थे ए को छोड़ के बाकी सब कुछ लेते आना, सी बी डी ई सब उठा के भैया के सामने लीजिए, भैया हाजिर है। वही काम आप करोगे, हाँ भैया। अर्थात ए का पूरक का मतलब ही हुआ, क्या हुआ, ए को छोड़ करके बाकी सब कुछ है आपके पास। ये बात है, हाँ बस यही आपको समझना है। ए का पूरक कहा गया मतलब ए के अंदर को छोड़ के बाकी सब कुछ आपका एलिमेंट है, ये सब कुछ आपका है। उगता हुआ सूरज हम बना देंगे, देखिए, ठीक है। ये सारा एलिमेंट आपका ही एलिमेंट है। टोटल ए के चारों बगल जितना एलिमेंट है वो आपका एलिमेंट है। अर्थात ये ग्राफ किसका बना है, ये ग्राफ ए डैश का बना, अर्थात ए के पूरक का ग्राफ बना है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि आप मुझे ये बताओगे कि बी डैश का मतलब क्या हुआ, तो तुरंत आप बोलोगे बी डैश का मतलब होता है भैया बी का पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का पूरक। अब पूरक कैसे निकालते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं, क्या बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ ले लेते हैं। जैसे ये मान लो इसके अंदर दो सेट है, ए और बी है आपके पास, इधर ए भी है इधर बी भी है। मेरा सारा ध्यान रहेगा बी के ऊपर। हम क्या करेंगे, बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ मेरा है, अर्थात ये सब बी है, बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ मेरा है। समझना, इस ग्राफ को अगर समझ लोगे ना तो समझ लो ये लाइफ आसान हो जाने वाला आगे, वरना आगे का पढ़ाई बहुत टफ होगा आपके लिए अगर ये नहीं समझोगे ग्राफ को। तो इस ग्राफ को, इस चित्र को समझने का प्रयास करो। इस चित्र से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने बस ये कहा कि बी डैश का मतलब बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ आपका है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि ए यूनियन बी का होल डैश में कहूं, तो आप क्या कहोगे, ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ भैया वो आपका है। हाँ ऐसी बात है। अर्थात यहाँ पर पहले हम लोग ए यूनियन बी क्या होता है वो जान लेते हैं, ठीक है, तब बाकी की बातें करेंगे। जैसे ये ए है ये बी है ना, ये ए है ये बी है। ए यूनियन बी कौन सा हुआ, इस ए और बी को मिला देंगे, ये सब कुछ इसके अंदर जितना एलिमेंट है सब मेरा ए यूनियन बी कहलाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सब कुछ देखे हुए हैं। भैया इतना सब कुछ आप ध्यान में मत रखा कीजिए ना, ये सब हम भूल गए, कल देखे और कल ही भूल गए, अब नया फिर से बताइए। गलत बात, अभी तक कान लाल नहीं हुआ है ना, आज लाल हो जाएगा अगर ये बात बोलोगे तो। ए यूनियन बी का मतलब होता ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, मतलब दोनों को मिला लिया गया है, समझो ना। अगर ये ए है ये बी है, यूनियन की बात करेंगे दोनों को मिला देना, बस यही यूनियन हुआ, और क्या करना, और कुछ ना करना। अर्थात ए यूनियन बी मिल गया पूरा। बोला गया ए यूनियन बी का होल डैश मतलब ए यूनियन बी अब नहीं लेना है, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ लो आप, अर्थात ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है। चित्र को समझने का प्रयास करो, ठीक। ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ अपने पास आएगा और ए यूनियन बी तो ना आएगा, ठीक। देखो इस ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ जितना एलिमेंट है सब आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। समझो, आज का क्लास पूरा समझने पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा, ये तीसरा नंबर वाला, अगर मैं कहूंगा कि आप जो है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिखिए, इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं देखना चाहता कि आप जो है वेन आरेख के आधार पर इस बात को समझ पा रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ। अगर कल का क्लास समझ में आया होगा इंटरसेक्शन का फंडा, तो सही में आज बहुत ही मजा आने वाला है आपको ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ लेने में।
बना के दिखाओगे भैया, तुरंत बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बना आपका, हाँ बन गया होगा। अब मिलाओगे फटाफट से। देखो हम लोग एक गलती कर रहे हैं, क्या, बाहर में यू को नहीं लिखते, इसके ऊपर ए यूनियन बी का होल डैश नहीं लिखते। लिखना सीखो। यहाँ पर बाहर में यू नहीं लिखे हैं, इसमें हम लोग बी डैश नहीं लिखे, लिखना सीखो। ठीक भैया, पहले आप लिखिए ना। अरे लिखो। ठीक भैया क्यों कराते हो बार बार, भैया तो लिख ही दिए ना। मैं सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए कहा था, ठीक है, इसको सीरियस नहीं लेना है। चलो यहाँ देखो, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। ये जो एरिया दिख रहा है ये मेरा कॉमन एरिया, इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ लेना है, तो ये सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका भी यही, ये क्या कर रहे हो छोटे, मेरे ख्याल से आपका भी यही रिजल्ट आया होगा। ठीक है, फिर बाहर मत निकालना, मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जितना आपको लेना बाहर बाहर का एलिमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, कहीं कोई समस्या तो नहीं आया होगा। भैया ये क्या बना दिया, मकरा बना दिया। फिर से देखिए, मैंने मकरा बना दिया ना, अब मकरा नहीं बनेगा, अब अच्छे से फोटो बनेगा। भैया जी आप फोटो ना बनाइए, आपसे फोटो वोटो ना होगा, आप सिर्फ समझाइए, फोटो तो हम बनाएंगे ना। देख लो छोटे, फोटो आप बनाओगे, देखो इस सारा एलिमेंट यहाँ का होगा, सिर्फ सिर्फ कौन सा छोड़ करके, बीच वाले टर्म को छोड़ करके। देखो अच्छा लग रहा है फोटो, ये कितना मेहनत कीजिए ना, फोटो बढ़िया नहीं बनेगा आपका, याद है। सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बीच का टोटल एलिमेंट आप ले सकते हो, सिर्फ बीच वाले को छोड़ करके। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। चलो हम लोग जो है इस पूरा को समझ चुके हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, लेकिन यहाँ से अब सेल्फ टेस्ट में क्वेश्चन लेने वाले। अगर मैं क्वेश्चन दूंगा सेल्फ टेस्ट के अंदर ना, तो पहले मेरे बातों को सुन लेना है, समझ लेना है, उसके बाद खुद से बनाना स्टार्ट करना है। जब तक मैं ना कहूं कि आप बनाइए तब तक बनाना नहीं है, पहले सुनना है मेरी बातों को। ठीक है, चलिए आपका सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होगा। इस सेल्फ टेस्ट आपको कुछ सिखाएगा भी, आपका कुछ परीक्षा भी लेगा, आपको हर परीक्षा में पास भी होना है और कुछ नई चीजों को सीख भी लेना है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को रोक लेते हैं और कुछ क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, चलिए चलो अब हम लोग महायुद्ध में प्रवेश करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ से अपने आप को सीरियस कर लेना, क्योंकि अब हम लोग सेल्फ टेस्ट के आधार पर यहीं पर कुछ फॉर्मूला भी सीख लेने वाले हैं। ओके, तो अपने आप को स्थिर कर लो और पहले समझने का प्रयास करो। इन सब का हमको वेन आरेख खींचना है, मतलब वही डिब्बा वाला बनाना है। कैसे कैसे बनाओगे इसको पहले सीखने का प्रयास करो, उसके बाद खुद से ट्राई करना। देखो पहले हम लोग ए माइनस बी खींच लेंगे, ए माइनस बी का हम लोग सीखे हुए, ए माइनस बी पहले हम लोग खींच लेंगे। उसके बाद जो ए माइनस बी का भाग छायांकित हुआ, फिर ए माइनस बी का होल डैश खींचेंगे, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ छायांकित कर देना। ठीक है, अगेन यहाँ पर पहले बी माइनस ए आप ड्रॉ करोगे वेन आरेख में, फिर बी माइनस ए का होल डैश ड्रॉ, मतलब दो वेन आरेख बनने वाला। यहाँ पर तीन बनेगा, पहले ए डैश बनाओगे, फिर बी डैश बनाओगे, फिर दोनों में जो कॉमन एरिया दिखेगा, जो भी कॉमन एरिया दिखेगा, फिर इसका बगल में आप वेन आरेख बनाओगे। ठीक है, मतलब तीन इसमें जो है आप वेन आरेख बनाओगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में भी आपको तीन ही वेन आरेख बनाना है, पहला ए डैश का बनाओगे, फिर बी डैश का बनाओगे, फिर इसके यूनियन का बनाओगे। मेरे ख्याल से आप खुद से बना सकते हो, चलो बनाओगे आप, बन गया होगा। अब मिलाना है आपको, यहाँ ध्यान दोगे और अच्छे ढंग से मिलाना है, सीखना है। देखोगे यहाँ a माइनस बी का पहले हम लोग वेन आरेख बनाएंगे। ठीक, अच्छे ढंग से देखोगे समझ में सब कुछ आएगा। ये a है, ये b है। ठीक, छोटा बन गया क्या, कोई बात नहीं। a माइनस बी का मतलब होता है a में से b को हटा देना। ये पूरा का पूरा a है ना, इसमें से b को हटा दिए, ये भाग b का हटा दिए, सिर्फ ये एरिया बचा। अगर समझ में नहीं आया तो बोलना है। पूरा ये पूरा ए था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ भैया यहाँ से लेके यहाँ तक ए था, ये पूरा ए था। इस पूरे ए में से बी का पार्ट को हटा दिए, अब बच गया सिर्फ ए का पार्ट। ए का पार्ट को छायांकित कर दिए। ठीक है, अब बोला गया उसका डैश, मैं बार बार कह रहा यूनियन देना है। ऊपर में किसका बनाइए, ये बनाए हम लोग ए माइनस बी का बना है, तो ए माइनस बी आपको लिख रहे हैं। ओके, अब ए माइनस बी का होल डैश का बनाना है, बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बनाए, यहाँ पर एक ए, यहाँ पर बी, ये ए है, ये बी है, बाहर में यूनियन है। ठीक है, ये किसका बना रहे हैं, ए माइनस बी का होल डैश का बना रहे हैं। ठीक, ए माइनस बी कहाँ है, ये है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ कर देते हैं। क्या दिक्कत है, देख लो, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। ठीक है, ए माइनस बी को छोड़ के बाकी सब कुछ आपको ड्रॉ कर देना है।
ठीक, ये आपका जो है a माइनस बी का होल डेज हो गया। यही ड्रॉ है जिसको जो आपको समझना है। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में पहले हम लोग ए डैश बनाएंगे। थोड़ा हम लोग इधर करके बनाते क्योंकि हमको 3 ड्राइंग करना है, इसमें 3 वे 3 गो 3 वे आरे खींचना है हमें। ओके, पहले ए डैश करेंगे, कर देते हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अच्छे ढंग से देखोगे समझ में आएगा। ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, मतलब इस ए को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है। ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है। ये मेरा ए डैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए डैश। ए को छोड़ के बाकी सब कुछ ले लेना है आपको, ए नहीं लेना। ए डैश का मतलब ही हुआ ए नहीं लेना है आपको, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है। चलिए, ये समझ में आया? हाँ भैया, ये समझ में आया। अगेन बी डैश क्या होगा? देखो यहां पर आपका दिमाग काम करने वाला, तनिक दिमाग इधर उधर बटाना तो कभी नहीं सीख पाओगे, इतना ध्यान में रखना। अपने आप को एक जगह एकाग्र करो। ठीक है, यहां बोला गया है क्या? बी डैश लेना है, मतलब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। अब ढूंढना उसमें कॉमन एरिया कौन है, चित्र के साथ ढूंढने का अभी से प्रयास करो। बी को छोड़ के बाकी सब कुछ हम ले रहे हैं, बाकी आपका काम है ये ढूंढो कि उसमें इस दोनों चित्र में कॉमन पार्ट कौन कौन सा है। खुद से ढूंढो ना, आप समझ जाओगे इस दोनों में कॉमन एरिया कौन सा होने वाला। तो भैया देखते हैं कॉमन एरिया कौन सा। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, देख लेता हूं मैं, आपको दिखता है या फिर नहीं दिखता? अरे दिख रहा है, बहुत जगह है हमारे बोर्ड में। क्या हम दोनों के बोर्ड में बहुत जगह होने वाला, बिना आपकी ये बोर्ड का क्या अस्तित्व है। चलिए, आप हो तो ये बोर्ड है, वरना ये बोर्ड थोड़ी रहेगा, ये तो एक खटारा बन जाएगा। यहां ध्यान दो, ये ए है, ये बी। ओके, अब हमको बनाना क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, अर्थात ए डैश और बी डैश में कौन सा पार्ट है जो कॉमन दिख रहा। तो हम लोग देख रहे हैं इस दोनों पार्ट्स में कॉमन पार्ट्स बाहर वाला दिख रहा है। अच्छे से देखो, ये एरिया इसमें है, नहीं है, अर्थात ये तो कॉमन नहीं है। ठीक, ये एरिया इसमें नहीं है, इसमें है, अर्थात ये तो कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा वो देखना है। कॉमन इस दोनों घेरा के बाहर जितना भी एरिया है वो सारा का सारा एरिया इसके अंदर है। ये सब कुछ आप सिर्फ थिंकिंग कर सकते हो। मैं देखो यहाँ मिटा रहा हूँ, इसके बाहर बाहर का सारा एरिया मिटा रहा हूँ। देखो मैंने सारा एरिया मिटा दिया। जितना हम लोग एरिया मिटाए हैं ना, ये सब पार्ट्स कॉमन पार्ट्स, ये कॉमन है, इसके अंदर भी वही एरिया कॉमन है। देखो ध्यान से, जो एरिया यहाँ मिटा है सेम वही एरिया इसके अंदर भी सेम वही है। दिख रहा आपको? मतलब ए यूनियन बी के बाहर का टोटल एरिया, ये सब एरिया मेरा कॉमन आ रहा है। ठीक है, अर्थात ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये जो हम लोग बनाए, यहां से एक फॉर्मूला आप दिमाग में डालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है, चाहे आप ये बनाओ या फिर ये ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ, अर्थात ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ वही सेम एरिया आने वाला है। इससे पहले हम लोग ए यूनियन बी का होल डैश बना है, सेम यही फिगर बना है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी सेम यही फिगर बना है, अर्थात ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए इतना ध्यान में रखना है, इस छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना होगा। कोई नहीं, धीरे धीरे अपने खुद ब खुद याद हो जाएगा आपको। ठीक, चलो हम लोग ये समझ गए भैया ये क्या कर दिए, चित्र अच्छे से बनाइए ना। अरे चित्र खट कर लोगे ना ठीक से, हमसे चित्र बहुत अच्छा बनता है इसी का इतना अच्छा प्यारा चित्र बना है। मैं आपको समझाने के लिए मिटा रहा था, कोई नहीं, समझ गए होगे आप, अच्छे ढंग से समझ गए होगे। बिल्कुल भैया, अच्छे ढंग से समझ गए। अब इसको देखोगे, ये सब तो बन गया होगा आपसे, बी माइनस ए की बात की जा रही है, तो पहले बी माइनस ए करेंगे। हाँ भैया, पहले बी माइनस ए कर लेते हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए और बी। हम लोग क्या करेंगे बी माइनस ए में, क्या करेंगे भैया जी, बी को छोड़ करके जो बी में ए का एलिमेंट उसको हटा देंगे। ये ए का एलिमेंट है ना, समझिए, ये पूरा का पूरा बी है, इसमें ए का एलिमेंट ही है, इसको हटा देंगे ए का एलिमेंट को, सिर्फ बी का एलिमेंट बचेगा। ठीक है, सिर्फ बी का एलिमेंट बचेगा। और जब इसका हम लोग होल डैश की बात करेंगे, अर्थात बी माइनस ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। ठीक है, जितना बी माइनस ए में आपको दिख रहा है उसका मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए को छोड़कर बाकी सब कुछ आपको होल डैश में लेना है। बी माइनस ए का होल डैश में क्या लेना है, बी माइनस ए का होल डैश में हमको इसको छोड़कर बाकी सब कुछ को लेना है। तो लेते हैं भैया जी, कितना मजा आ रहा है बनाने में ना। अब हम लोग थोड़ा स्पीड रखेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ चुके, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपना। ओके, अर्थात इसको छोड़ के बाकी सब कुछ हो गया। ए डैश यूनियन बी डैश की बात कर रहे हैं, इसमें भी सेम वही फंडा अपनाना है आपको। पहले ए डैश बनाना है, फिर बी डैश बनाना है, फिर ये देखना है दोनों में यूनियन पार्ट्स कौन सा है। ऐसा पार्ट्स
जब दोनों को हम लोग मिला देंगे भैया जी, जानते हैं एक बात, यूनियन मतलब क्या हुआ, जो पार्ट इसमें है और जो पार्ट इसमें है दोनों को मिला देना। ठीक है, तो क्या मिलाएंगे समझिएगा, समझने का प्रयास करना, समझना। हम नाम देते हैं, इसको नाम दिए 1, इसको नाम दिए 2, इसको नाम दिए 3, अब बाहर का नाम दिए 4। ये मेरा है 1, ये मेरा है 2, ये मेरा है 3, ये मेरा है 4। अब पहले ये देखो कौन कौन सा एरिया पेंटेड है, मतलब किसमें किसमें छाया किया हुआ है। क्या इसमें नंबर 1 भरा हुआ है या नहीं? नंबर 1 खाली है, नंबर 1 खाली, जो भरा हुआ है इसको देखेंगे। 2 खाली है, मेरा 3 भरा हुआ है और 4 भरा हुआ है, अर्थात इस चित्र में सिर्फ 3 और 4 भरा हुआ है। इस चित्र में कौन कौन भरा हुआ है? एरिया नंबर 1 भरा हुआ है और एरिया नंबर 4 भरा हुआ है। ठीक, जब यूनियन की बात करेंगे ना, जब यूनियन की बात करेंगे तो एरिया 1, 3 और 4, सिर्फ इस तीनों को लेने वाले। 1, 3, 4 का मतलब 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, मतलब इसको छोड़ के, 2 को छोड़ के बाकी सब कुछ। दिमाग घुमा, अर्थात इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ आपको लेना है। भैया जी अब हमको समझ में ना आवा हम क्या करें, चुल्लू भर पानी भी ना है, कैसे डूबे, कैसे क्या करें? सुनिए, एक लास्ट बार हम लोग सीखने वाले यहाँ पर बनाएंगे, सब कुछ माइंड में क्लियर हो जाएगा। पहले इसको रिवीजन कर लो एक बार, सुनिए, समझना है आपको तब समझोगे। ठीक है, ए डैश का फिगर बनाए तो कौन कौन सा एरिया जो है वो पेंटेड था? तो भैया जी हम लोग इसमें 3 को रंग दिए थे, 4 को रंग दिए थे, पोत दिए थे। इसमें किसको किसको पोते थे भैया जी? इसमें 1 को पोत दिए, इसमें 4 को पूरा का पूरा नीप दिए। ठीक है, अर्थात इसमें 3 और 4 को नीपे, इसमें 1 और 4 को नीप दिए। तो ये बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि इंटरसेक्शन ऐसा कौन सा है एरिया जिसमें दोनों को नीपे। तो भैया देखते हैं, दोनों में 4 को नीपे, दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा है? 4 है, अर्थात बाहर वाले एरिया को हम लोग इसमें नीप दिए इंटरसेक्शन में। मेरे ख्याल से अब समझ में आपको आया होगा, 1, 2, 3, 4 से। हाँ भैया अब समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछना है भैया करके, यहां नहीं समझोगे फिर बहुत दिक्कत होने वाला। अब यहां देखो, अब पहले हम लोग फिर से ए डैश बनाएंगे। ए डैश का मतलब क्या हुआ? बोलिए, ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, इस ए को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है आपको। तो इसमें कौन कौन सा एरिया को आप नीप रहे हो? भैया जी हम नीपने का काम बहुत कम करते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, बाहर वाला 4 हुआ। इसमें हम लोग जो है ना 3 एरिया को और 4 एरिया को नीपे। बहुत अच्छे, समझना, तनिक भी प्रॉब्लम होगा तो पूछना है। इसमें देखो, एक ये है, एक ये ए है, ये बी। ठीक है, अब हम लोग बी डैश बनाएंगे, मतलब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। इसमें कौन कौन से एरिया को नीपे हैं? ये इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसमें जो है 1 और 4 को हम लोग नीप दिए। हाँ नीप दिए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यूनियन देखें तो सब जितना एरिया को आप पोते हो ना, नीपे पोते हो ना, सबको मिला देना है आपको। ये काम करना है, ये काम तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे आता, मतलब ए डैश यूनियन बी डैश करना है। कैसे करेंगे वो समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, देखिए अब क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझना है आपको। ठीक, यहाँ पर 3 और 4 एरिया को नीपे थे, यहाँ पर 1 और 4 एरिया को नीपे थे। ठीक, अब इस तीनों मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इस सबको मिला दो। तो भैया 3, 4, 1, 4, इस दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? इसको इसके बदले में एक ही बार लिखना है। यहाँ पे 4 2 बार आ रहा, हम लोग एक बार ही 4 लिखेंगे, अर्थात इसके यूनियन में 1 को पोत देना है, 4 को पोत देना है और 3 को पोत देना है। भैया पोत देना क्या था? नीप देना है। ठीक है, अर्थात ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो पहले आप 3 को नीप दो, 3 को नीप दिए, फिर भैया आप 4 को नीप दो, 4 बाहर है, 4 को नीप देते हैं भैया जी, 4 को नीप दिए, चलिए 4 को नीप दिया। और किसको नीपना है? 1 को नीपना है, 1 को भी नीप दिए, अर्थात सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सब को नीप देने का। ये मेरा जो है ए डैश यूनियन बी डैश हुआ। क्या पता है ए डैश यूनियन बी डैश किसका फॉर्मूला होता? नहीं पता तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि आज समझने वाला कुछ ज्यादा ही टॉपिक है जिसमें आपको अच्छे ढंग से समझना है। सिर्फ अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। ठीक है, सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम लोग जो है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बनाएंगे। ठीक, तो देखते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। भैया ए इंटरसेक्शन बी तुरंत बना देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की देख रहे हो, बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ और। ए इंटरसेक्शन बी की बात की जा रही है तो मतलब सिर्फ इसको छायांकित करना है। ठीक है, जैसे इस पे डैश लगेगा, जैसे डैश लगाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ लेना है। ये जानते हैं भैया, यही हमको कंफ्यूजन होता है और कुछ नहीं होता है। डैश भैया लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं,
ऐसे कीजिएगा भैया हम पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और हम लोग यही काम करने वाले हैं निपा पोती का। यहाँ ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं भैया जी, सेम दोनों का फिगर सेम बना है। देखो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ हम लोग पेंट कर दिए, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो हम लोग सीखेंगे कैसे, वो देखो याद रखने का तरीका भी सीख लेते हैं। पहले यहाँ होल डैश है तो होल को बारी बारी से तोड़ना है, डैश इसके साथ लगाओगे फिर डैश इसके साथ लगाओगे, और यूनियन जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साथ डैश लगने पे ये आपका यूनियन में कन्वर्ट हो गया। डैश मतलब उलट देना, समझ रहे हो ना। अर्थात ये डैश आपका ए के साथ लगा, ये डैश आपका बी के साथ लगा और इंटरसेक्शन को ये यूनियन में कन्वर्ट कर दिया। सेम वही फंडा यहाँ पर, ए यूनियन बी का होल डैश था तो ए के साथ डैश लग गया, बी के साथ डैश लग गया और ये यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। बस यही प्यारा सा फॉर्मूला था जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस इतना सा ध्यान में रखना। कल हम लोग फॉर्मूला सीखने वाले, एक लास्ट फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखना है वो कल देख लेंगे, और इसमें काफी कुछ है सीखने के लिए, ठीक। जैसे कि आपका मैं सिखाऊं अभी, भैया छोड़िए कल ही सिखाइएगा, अभी ऊपर जा रहा है। अभी बोलिएगा भैया आप ए डैश इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या होता, कुछ कर लेना पड़ेगा भैया। अभी सिर्फ इतना सब कुछ देखिए ना भैया कि लग रहा है सब सूरज उगा हुआ है ना जी। चलो 5 क्वेश्चन हुआ है ना, ये आपका 5वां क्वेश्चन के अंतर्गत आया था। हम लोग ज्यादा नहीं, आज 15 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। अच्छे ढंग से 15 क्वेश्चन करो, फिर हम लोग आज वहीं पर विराम कर देंगे, ठीक है। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, देख के अच्छा लगा होगा आपको कि एक साथ आपका 15 का 15 क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा आपको बुरा भी लगा होगा, भैया जी अभी तुरंत हमको आप सिखाए थे डैश के बारे में, ये सब तुरंत हमको वेन आरेख से बताए थे, सेम वही क्वेश्चन फिर से आप हमको दे दिए। ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इस नाइंसाफी का भैया जी हम क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते। बेचारे स्टूडेंट के साथ ये अन्याय होता आया है, होता रहेगा, अब हमको तो बनाना ही पड़ेगा। अरे मैं भी बनाऊंगा, घबराओ मत, पहले आप खुद से ट्राई करोगे। जैसा क्वेश्चन हम लोग पिछले बार बनाए थे सेम वही क्वेश्चन हूबहू मैंने छाप दिया है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग सिर्फ मान वैल्यू लिए हुए हैं, बस आराम से बनाना है। देखो मैं पहला क्वेश्चन बनाता, आपको ध्यानपूर्वक देखना है, सिर्फ इसमें वेन ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे ना, वेन आरेख, उसको अच्छे ढंग से देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नहीं छठा नंबर क्वेश्चन है ना, छठा नंबर क्वेश्चन देखोगे ए डैश का हम लोग देखेंगे ना, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। देखिए तो हम लोग पहले इस जो हमको दिया होगा पहले उसको लिख लेंगे। एक आरेख बनाने में जितना मेहनत लगेगा सिर्फ वही मेहनत करना है, बाकी सब में छापना है। ओके, तो यूनियन की बात करें तो 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, ए और बी है, ए के अंदर और बी के अंदर, ठीक है। बताओ ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 है और 3 है। बी के अंदर 3, 4 और 5 है, 3, 4 और 5। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भैया, 3 दिख रहा है, 3 को मिटाओ और बीच में लिखो। ठीक, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है यूनियन में, तो बाहर बाहर लिखना, 1 लिख लिए, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 और 6 मेरा बाहर आ गया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, यूनियन मतलब वो पूरे के पूरे में बिलोंग करना चाहिए। तो 2, 3, 4, 5 पहले से था, 2, 3, 4, 5, 1 और 6 नहीं था तो 1 हम बाहर में दे दिए। ठीक, ये हमारा यूनियन हो गया। हमको बनाना है ए डैश का। तो देखोगे ए डैश क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ कौन कौन सा है, अच्छे देखो, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ कौन कौन सा हो रहा है भैया जी, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ की बात कर रहे हैं ना। तो हम लोग देख रहे हैं ए को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं, तो 2, 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ, इस 2, 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ 1, 4, 5, 6 हो गया, अर्थात 1, 4, 5, 6 हो गया। वाह मजा आ गया। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बराबर कौन कौन सा एलिमेंट हुआ, 2, 3 को छोड़ के, 2, 3 को छोड़ के 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5 और 6 बन गया। यही आपका आंसर था। देखो कितना आसान है, बन गया, इतना सा ही काम करना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, देख रहे हो आसान, वेन आरेख कितना आसान बनाता है, क्वेश्चन को बेहद आसान कर देता है। बी डैश देखेंगे, बी डैश के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, फटाफट से हम लोग एक वेन आरेख खींचेंगे। अब छापना है वेन आरेख, सब में यही वेन आरेख बनने वाला, क्योंकि सब में एक जैसा ही डाटा दिया हुआ है। अब आराम से हम लोग कोई दिमाग ना लगाएंगे, ए खींचे, बी खींचे, ए के अंदर 2 है और बीच में 3 है, लिख दिए। इधर आपका 4 और 5 है, 4 और 5 कर दिए। नीचे में आपका 1 और 6 है, तो 1 और 6 लिख दिए। ये ए है, ये बी है, आराम से वो क्या निकाला है, बी डैश निकाला है, तो बी डैश कर दिए। अब जो है हम बी को छोड़ के बाकी सब कुछ लेने वाले हैं, तो बी को छोड़ के बाकी सब कुछ करेंगे। बी को छोड़, बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, कोई बताएगा मुझे, ये जो बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। बी के अंदर आपका 3 है, 4 है और 5 है। 3, 4, 5 को छोड़ के बाकी सब कुछ, 1, 2 और 6, 3, 4, 5 को छोड़ के 1, 2 और 6 सेम दिख रहा है आपको। यहाँ लिखोगे बी डैश बराबर कौन कौन सा है, 1, 2 और 6, 1,
2 और 6 ये सारा एलिमेंट आ रहा। ठीक, कितना आसान है छोटे, बेहद आसान है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, इसको मिटाते फिर से बनाएंगे, अच्छे ढंग से देख लो, मिला लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे ढंग से बनाएंगे। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खुद से बनाओ ना। मेरे ख्याल से अभी भी आप देख रहे हो लगता है, या फिर नहीं देख रहे होगे दोनों पॉसिबल वैल्यू हो सकता। चलिए अब 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर हो गया ना, 8 नंबर होगा ना। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करेंगे। ए डैश बी डैश हम लोग कर चुके थे, बेकार मिटा दिए, फिर से नहीं करूंगा। अब इसको देख करके आप खुद से अंदाजा लगाओगे। ठीक है, मैं फिर से नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग ए डैश और बी डैश किए हुए हैं। ओके, अब मिट गया तो मिट गया, अब आपका नहीं मिटा है ना, आप उसको देख करके खुद कोशिश करोगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये यूनियन हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये ए और बी हो गया। ठीक है, चलिए पहले हम लोग सेम उसी तरह सब में बनने वाला, क्या क्या, 2 3 2 3 4 5 और 1 6 बाहर, यही था ना। हाँ भैया यही था। अब सुनिए, ए डैश में कौन कौन सा एरिया आ रहा था, बी डैश में कौन कौन सा एरिया आ रहा था देखना है, और हमको दोनों का कॉमन एरिया देखना है। भैया जी जानते हैं, हमको पता है, इससे पहले भी हम लोग देखे, क्या देखे, इससे पहले हम लोग देखे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में सिर्फ इसके बाहर का एरिया आ रहा था, मतलब ये सब एरिया आ रहा था। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे ना, उसमें यही सब एरिया आ रहा था, याद है कुछ? हाँ याद है। अगर यहाँ रहता ना, जो हम लोग मिटा दिए, उसके आधार पर हम लोग ये देख लेते, समझने का प्रयास करोगे ना। क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात कर रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है भैया? ये फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी डैश का। तो ए यूनियन बी को छोड़ के, ये ए यूनियन बी है, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ आप ले सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। ये एक्स्ट्रा समझने के लिए, ऐसे समझना चाहोगे चित्र के आधार पर, वैसे भी मैं समझा सकता। आप ए डैश का चित्र देखोगे, आप भैया देख रहे हैं, ए डैश के चित्र में कौन कौन सा भाग आप छायांकित किए हो। मान लो इसको फर्स्ट मान लोगे, इसको सेकंड मान लोगे, इसको थर्ड मान लोगे, इसको फोर्थ मान लोगे। तो ए डैश में आपने थर्ड और फोर्थ को छायांकित किया, थर्ड और फोर्थ को। बी डैश में हम लोग जो है फर्स्ट और फोर्थ को छायांकित किए, फर्स्ट और फोर्थ को। दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों में सिर्फ 4 कॉमन है, तो देखो हम लोग सिर्फ 4 वाले एरिया को ही छायांकित किए हैं। मेरे ख्याल से अब तो समझ गए होगे आप। चित्र को देखो, ए डैश और बी डैश को देखो। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने समझाया और अभी भी हम लोग समझे हैं, तो आपके दिमाग में ये बैठ ही गया होगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कौन कौन सा एरिया आने वाला, सिर्फ बाहर बाहर का 1 और 6 आने वाला। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन बन गया। देखो कितनी जल्दी से बन रहा है, फटाफट से। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, ए यूनियन बी का होल्डेस। पहले ए यूनियन बी बनाएंगे, फिर उसका होल्डेस करेंगे। तो यह इसमें 2 ग्राफ बनेगा, हाँ बनेगा, 2 ग्राफ ही बनेगा, क्या दिक्कत। ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, अर्थात ये ए यूनियन बी निकाल दिए, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। इस दोनों को सेम मत आंकना, ये यूनिवर्सल सेट है, हम लोग पढ़े हुए इसके बारे में। ऐसा नहीं भैया यूनियन लिख दिए हैं, वो काम नहीं सोचना है आपको। ए यूनियन बी की बात की गई है तो अंदर अंदर का सारा एलिमेंट, टोटल एलिमेंट अंदर का। अंदर भैया कौन कौन एलिमेंट है पता है ना आपको? भैया जी अंदर में 2 है, 3 है और 4 है और 5 है, बाहर में 1 और 6 है। ठीक, अब समझना है, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ कौन कौन आएगा वो देखिएगा। ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ कौन कौन सा आने वाला, ये ए है, ये बी है, ये यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट हुआ। ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो मेरा बाहर का सारा एरिया आ जाएगा। हाँ भैया सारा सारा का सारा एरिया बाहर का आएगा। समझ में नहीं आएगा पूछना है छोटे, मैं बार बार कह रहा हूं, शर्माना नहीं है। कॉपी लेके मेरे सामने जल्दी आ जाओ, दिक्कत दे रहा है तो। देखो ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ एरिया जो है ए यूनियन बी के होल्डेस में आने वाला। सेम ये और ये दोनों सेम है, देखो अच्छे से, ये दोनों सेम दिख रहा। हाँ भैया दोनों सेम दिख रहा, यही तो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का होल्डेस का, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हाँ भैया समझ में आया। अर्थात यहाँ पर देयरफॉर ए यूनियन बी का होल्डेस में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 और 6 आएगा, 1 और 6 दोनों का सेम निकला, 1 और 6। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना, क्या, ये नोट में डाल लो अच्छे से। ए यूनियन बी का होल्डेस का फॉर्मूला होता है ए का डैश फिर बी का डैश, बीच में इंटरसेक्शन हो जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन में चेंज होगा और इंटरसेक्शन का यूनियन में चेंज होगा। इसको समझ के चलना। हम लोग कहां तक पहुंच गए, हम लोग जो है 9 नंबर तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग 10 नंबर देखने वाले। अब क्यों मिटाना, फटाफट इसी को कर लेते हैं ना, इसी को मैं समझा देता हूँ। 10 नंबर देखोगे आप, यहाँ मैं 10 नंबर कर देता हूँ। देखो
10 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश। हाँ यूनियन, यहाँ बीच में यूनियन है, ए डैश यूनियन बी डैश, इसको मिटाइए अच्छे से देखिएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। भैया ए डैश का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, ए डैश का ग्राफ देख रहे हैं भैया जी, देख लीजिए ए डैश का ग्राफ, कौन कौन सा हिस्सा छायांकित हो रहा है ए डैश में। ए डैश के अंदर जो है आपका तीसरा और चौथा हिस्सा, तीसरा और चौथा, ये चौथा हिस्सा है ना ए डैश के अंदर। देखो ये ए के बाहर बाहर कौन कौन सा है, तीसरा और चौथा हिस्सा ए डैश के अंदर छायांकित हो रहा है, तीसरा और चौथा हिस्सा, ठीक है। और बी डैश के अंदर कौन कौन सा हिस्सा छायांकित हो रहा भैया, बी डैश के अंदर सिंपल सा, देखिए हमको ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, इस बात को समझना। ए डैश के अंदर जो है तीसरा और चौथा, ए डैश के अंदर तीसरा और चौथा हिस्सा छायांकित हुआ, भैया जी समझ में आ रहा है। अगेन बी डैश के अंदर कौन कौन सा हिस्सा, ये बी है, बी को छोड़कर बाकी सब कुछ कौन कौन लेंगे, 4 लेंगे और 1 लेंगे, 4 लेंगे और 1 लेंगे। अब देखिए इसका यूनियन बनाते हैं, क्या बनता है, यूनियन है ना, इस सब को लिख लो, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, चौथा आ गया और पहला आ गया। इसमें जो 2 बार आया इसको मिटा दो, मिटा दिए, अर्थात तीसरा चौथा और पहला। तो देखो इसमें आपको छायांकित करना तीसरा चौथा और पहला, पहला आप कर देते हैं, हाँ भैया पहला आप कर देते हैं, पहला कर दिए। अब कौन है, चौथा है, चौथा कर देते हैं। चौथा भी हो गया हम लोग का। अब कौन है, तीसरा, तीसरा भी कर देते, बच कौन गया, इसका मतलब बीच वाले को छोड़ के बाकी सब कुछ, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। बीच में 3 है, 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ मेरा ए डैश यूनियन बी डैश के अंतर्गत आएगा। तो ए डैश यूनियन बी डैश के अंतर्गत कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ, 1 2 4 5 और 6, ये सारा एलिमेंट ए डैश यूनियन बी डैश के अंतर्गत आएगा। सेम यही फंडा यहाँ पर अपनाना है, हमको ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है, ये सब मिटाओ, ठीक, अच्छे ढंग से समझोगे। तनिक यहाँ दिमाग भटकाना, समझ लेना, कुछ समझ में ना आएगा, इस बात को समझ के चलना, मैं बार बार बोल रहा ना, ठीक, इसको रहने दो, फिर से करना ही पड़ेगा, समझो, देखना है, समझना है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की बात की गई है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, यही आ रहा है ना, हाँ भैया यही आ रहा है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में ये एलिमेंट आया, ठीक। हमको निकालना क्या 11 नंबर में भैया, हमको 11 नंबर में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो कर देते हैं बाकी सब कुछ, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो देखो कहीं ना कहीं ये इस मतलब इस फिगर को बिलोंग कर रहा है, दोनों एक जैसा फिगर है ना, अर्थात ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश के बराबर होता है। यहाँ से ये फॉर्मूला भी हम लोग सीख गए, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या हो गया, इसको छोड़ के मतलब 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 1 था और 6 था, अर्थात 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ 2 4 5 और 1 और 6, सब कुछ कर दिए। क्या कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर समस्या आपका नहीं आया होगा। हम लोग 12 13 14 और 15 इसको भी देख लेते, बस 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन अच्छे ढंग से देखेंगे तो समझ में, अरे मन लगेगा, यही सब क्वेश्चन तो है, खुद से बनाओगे तो और आनंद आता है, ठीक है, और आनंद आएगा अगर खुद से बनाओगे तो, ठीक है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में हमको a माइनस बी का होल डैश निकालना है। पहले a माइनस बी तो निकाल लेते हैं, उसके बाद ना होल डैश निकालेंगे। ये a है, ये b है, ठीक है, a माइनस बी निकालेंगे पहले, ये यूनियन हुआ। अब देखिए क्या क्या आएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 1 है और 6 है। देखो a माइनस बी मतलब a के अंदर b को हटा देना, ये पूरा का पूरा है, इसमें जो है ना b को हम हटा देंगे, मिटा देंगे b को, अर्थात b को छोड़ के बाकी सब कुछ है, इस b को छोड़ करके, ठीक। जब इसका डैश कहा जाएगा a माइनस बी का होल डैश, तो क्या करेंगे हम लोग, बगल में ही करते, अच्छा लगेगा, a माइनस बी का होल डैश, a माइनस बी का होल डैश, ये यूनियन हो गया, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कुछ कर देते हैं भैया, बाकी सब कुछ, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए हो आप। बस यही सब एलिमेंट आएगा, इसके अंदर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है और 6 है। तो कौन कौन सा एलिमेंट इसमें आ रहा है a माइनस बी का होल डैश में, सिंपल सा 2 को छोड़ के सब, कौन कौन, 3 4
5, 1 और 6, ये सारा एलिमेंट इसके अंदर आ गया। चलिए अब 13 नंबर के ऊपर हम लोग पलायन करते। 13 नंबर भी सेम इसी तरह का सवाल है, लेकिन बेहतर ढंग से आपको समझना होगा। 14 और 15 ये तो आपको रुला देने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो रो जाओगे आज क्वेश्चन करने में। बहुत 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 परेशान करेगा आपको ये क्वेश्चन। भैया जी दाल में तो कुछ काला है। यहाँ देखो 13 नंबर क्वेश्चन, b माइनस ए का होल डैश की बात की जा रही है, तो पहले हम लोग b माइनस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, b माइनस ए। यूनियन हो गया ये आपका a और b हो गया। इसमें b माइनस ए की बात की जा रही है, मतलब पूरे के पूरे b में a को घटा देना, बच गया सिर्फ ये सब एलिमेंट। ठीक है, ये बच गया। अब ये बच गया। अब इसका डैश निकालना है ना, तो भैया जी डैश कैसे निकाला? सिंपल सा तरीका है। और क्या तरीका है? ये a है, ये b है, a b। अगर नींद आ रहा है जाओ आंख धो के आ जाओ। अगर इस हालत में देखते रहोगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला। जाओ, थोड़ा बोरिंग चैप्टर नहीं है, अगर मन लगाओगे तो बहुत 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 आनंद आएगा बनाने में। ठीक, अब हमको b माइनस ए का होल डैश निकालना है। यहाँ b में यहाँ a है, इसका होल डैश निकालना है। निकालते हैं हम लोग, इसमें क्या दिक्कत है? इसको छोड़ के बाकी सब कुछ करना है तो कर लेते हैं ना। अर्थात 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 सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया। सिर्फ सिर्फ बताओ, सिर्फ बी नहीं आया, बेचेगा। चलो, इसमें दो था ना, हाँ 3 था, 4 था, 5 था और 1 और 6 बाहर में था। अर्थात कौन कौन सा हिस्सा जो है छायांकित भाग में आ रहा? तो भैया b माइनस ए का होल डैश निकाल रहे हैं ना, तो एक काम कीजिए ना, तो 4 5 को छोड़ के 2 3 1 और 6, 4 5 को छोड़ के बाकी सब कुछ मेरा b माइनस ए के होल डैश में आ गया। चलिए 14 नंबर और 15 नंबर, ये इतना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी है, आपने सोच जीना होगी। हाँ भैया इतना हार्ड है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आपने सोच जीना होगी। भैया ऐसा क्यों लग रहा है, आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है a डैश इंटरसेक्शन फाई। मतलब बोला गया पहले तो a डैश निकालोगे आप, फिर फाई निकालोगे आप, फिर आप जो है a डैश इंटरसेक्शन फाई निकालोगे। सब निकालते हैं, जो पहले a डैश निकालते हैं, a b, a डैश में सब आ गया आपका, एक को छोड़ के ना। एक को छोड़ के बाकी सब कुछ आ गया। इसमें 2 आया, 3 आया, 4 और 5 और 1 और 6। ठीक, आगे फाइव में कौन कौन आएगा? भैया फाइव मतलब क्या होता है? कुछ ना, इसमें कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कोई, तो क्या आप लोग बेचारे से। अब बोला गया a डैश इंटरसेक्शन फाइव, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? भैया जानते हैं एक बात, क्या बोला जाए इसका? इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ एरिया होगा, कुछ है ही नहीं। फाइव मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दोनों में समझने का प्रयास करो। इस भिखारी के पास कुछ नहीं है, इस सेठ के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फोटो बहुत अच्छा बना है, ठीक है। इसके पास सब कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है? अगर बोलेंगे दोनों को एक जैसा बना दो, अगर दोनों को मैं बोलूंगा एक जैसा बना दो, तो आप क्या कहोगे? भैया जी इसको मैं पैसा देने वाला नहीं, ठीक, मैं पैसा दे करके इसको अंबानी तो बनाऊंगा नहीं। एक काम करते, सारा अंबानी का पैसा मैं रख लेता हूँ, ये भिखारी बन जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। बस वही काम करना है। इसका इंटरसेक्शन लेना, दोनों में कॉमन क्या है? सिंपल से दोनों में कॉमन यही है, दोनों गरीब है। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ समझो ना, आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन पॉकेट में कितने पैसे हैं? कुछ नहीं। जितना भिखारी, जितना आम लोग के पास होता है उतना ही पैसा आपके पास, मेरे पास, सबके पास उतना ही होता है। मतलब एक सब एक समान है, बस ये समझ के चलना। अर्थात a डैश और फाई में जब हमको कॉमन लेने के लिए कहा जाएगा तो हमेशा कॉमन मेरा फाई ही होगा, इस बात को समझ के चलना, ठीक है। अर्थात देयरफॉर a डैश इंटरसेक्शन फाई बराबर मेरा हमेशा फाई होगा। क्यों नहीं समझ में आया? फिर से समझने का प्रयास करोगे, ठीक। एक लास्ट बार मैं समझाने का प्रयास करता, समझोगे, समझ ही लोगे। जैसे मैं कहूंगा 6 और 1 में क्या कॉमन आएगा, तो बोलो भैया 1 कॉमन आने वाला। यहाँ पर यहाँ पर आप 1 कॉमन ले रहे हो, यहाँ पर आपको 5 कॉमन लेना है, मतलब 5 मेरा कॉमन पार्ट्स होगा। अगर समझ में आ गया ठीक, वरना मुझसे पूछना, मैं और समझाऊंगा आपको। सेम वही फंडा यहाँ पर b और इंटरसेक्शन 5 में कौन कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन आने वाला। सिंपल सा 5 लिख देना है, ठीक है, 2 चित्र बना के 5 लिख देना। 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। चलो हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिखते हैं। आज का यहीं तक रहने वाला है, ठीक है। मैं क्विज का क्वेश्चन फटाफट से लिख देता हूँ, ओके। ध्यान से देखोगे, क्विज को पहले समझ लो, फिर बनाना है आपको। यहाँ a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, 5, तो आपको a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b निकालना है। दिमाग लगेगा, बना लोगे, आराम से बना लोगे। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि a यूनियन a डैश बराबर क्या होगा, 5 होगा या फिर यूनियन होगा। हाँ भैया जी एक बार फिर से समझिएगा, ये मेरा यूनियन नहीं यूनिवर्सल लिखा हुआ है, ठीक।
मैं जो है ना आपको एक बात बताना चाहता, इस यूनियन और यूनिवर्सल में कंफ्यूज मत होना। यूनियन हमेशा दो सेट के बीच में आता है और यूनिवर्सल अकेला आता है, एक सेट अकेला आता है। यहाँ देखो ए यूनियन ए डैश की बात की जा रही है, ए यूनियन ए डैश मिल करके फाई बनेगा या आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा, वो आपको सोचना है। सिंपल सा इसका वेन आरेख बनाओ, सब कुछ अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। फाई होगा फिर या फिर यूनिवर्सल होगा, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगेन यू दिया हुआ है, हमको ए का पूरक निकालना है और इसका नाम रख लो, बी का भी पूरक निकालना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये 5वां नंबर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, इसका आपको समुच्चय निर्माण रूप लिखना। 6 नंबर क्वेश्चन में भी आपको समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन बनाओगे बनेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते, काफी ज्यादा लंबा क्लास भी हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।